नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। यहाँ हम सिर्फ स्कोर या नतीजे नहीं बताते, यहाँ हम खेल की उन कहानियों में जाते हैं जिनके पीछे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया है, थोड़ा ड्रामा है और बहुत सारी दिलचस्प बातें। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तारीख 1 फरवरी 1981, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वनडे मैच। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की उस शाम को अगर सिर्फ क्रिकेट के लहजे से याद रखा गया तो वो आखिरी गेंद से पहले का ही मोमेंट था। ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड भी हार मानने को तैयार नहीं था। कप्तान ग्रेग चैपल मैदान में खड़े होकर किसी दूसरी ही दुनिया में खोए हुए लग रहे थे। ये साफ कर दूं कि ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ये वनडे मैच उस वक्त सिर्फ एक खेल था, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये क्रिकेट के इतिहास की बेहद चर्चित कहानी बनने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बनाए। चेज करते हुए न्यूजीलैंड की बैटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। टीम के 9 प्लेयर आउट हो चुके थे। आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ब्रूस एगर 102 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन सामने टेलेंडर ब्रायन मैकेनी थे। गेंद ट्रेवर चैपल के हाथ में थी, लेकिन उस वक्त जिस आदमी का दिमाग सबसे ज्यादा घूम रहा था वो ग्रेग चैपल थे, क्योंकि वो टीम के कप्तान थे। लेकिन उस शाम एक कप्तान से ज्यादा वो एक थके हुए इंसान लग रहे थे। आखिरी बॉल से पहले ग्रेग बाउंड्री के आसपास खड़े थे और ट्रेवर गेंद डालने को पूरी तरीके से तैयार थे। और फिर वो पल आया जिसने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रेग चलते हुए ट्रेवर के पास आए और उन्होंने धीरे से कहा कि गेंद जमीन पर लुढ़काकर फेंक देना, यानी कि अंडर आर्म बॉल डालना। ट्रेवर ने पहले सोचा कि शायद उन्होंने ठीक से नहीं सुना, लेकिन ग्रेग ने दोबारा कहा कि आपको अंडर आर्म डालनी है। ट्रेवर ने अपने कप्तान और भाई यानी कि ग्रेग चैपल की बात मान ली। उन्होंने वही किया जिसे दुनिया आज भी गलत मानती है। गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई मैकेनी के पास पहुंची। बल्लेबाज ने गुस्से में बल्ला फेंक दिया। दर्शक ये देखकर हक्के बक्के रह गए। स्टेडियम में काफी शोर मचने लगा, यानी कि फैंस जो थे काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। एक बात साबित हो चुकी थी कि क्रिकेट यहाँ पे हार गया था, चाहे मैच का नतीजा जो भी रहा। मैच के बाद खूब बवाल मचा। ये पूरी घटना शायद टीवी पर बैठकर देखने वालों ने जितनी सुनी होगी उससे ज़्यादा तेज ग्रेग ने महसूस की। वो कहते हैं कि उन्हें कमेंट्री के बाद एक बात सुनाई दे रही थी। कमेंट्री कर रहे रिची विनाउट के शब्द इतिहास बन गए थे। रिची बोले, ये क्रिकेट मैदान पर देखी गई सबसे खराब चीज़ों में से एक है। इस एक लाइन में वो सब कह दिया गया जो दुनिया महसूस कर रही थी। ग्रेग बताते हैं कि वो मैदान से निकलने के लिए बेचैन हो गए थे। वो लॉन्ग ऑन से भागते हुए पवेलियन की तरफ आए। उनको लगा कि क्राउड मैदान पर उतर सकता है, यानी कि वहाँ पे माहौल जो है और ख़राब हो सकता है। इसी भागदौड़ में एक छोटी लड़की उनके पास आई। उसने उनकी जर्सी पकड़ी और बोली कि यू हैव चीटेड, यानी कि आपने चीटिंग की है। ग्रेग कहते हैं कि वही पल है जब उन्हें पहली बार साफ समझ आया कि उन्होंने कितना गलत काम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुका था, लेकिन ड्रेसिंग रूम ऐसा था जैसे किसी ने पूरे गाने का वॉल्यूम अचानक से बंद कर दिया हो। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कोई एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला रहा था। ग्रेग चैपल भी एकदम चुपचाप बैठे थे। ये वो चुप्पी थी जिसमें हारने वाला भी परेशान होता है और जीतने वाला भी। वो तुरंत शॉवर लेने चले गए। इस घटना को लेकर खुद ग्रेग कहते हैं कि खिलाड़ियों को थोड़ा समय चाहिए था, उन्हें भी समय चाहिए था। अगले दिन टीम को सिडनी जाना था। ग्रेग को डर था कि मेलबर्न एयरपोर्ट पर लोग उन्हें घेर सकते हैं। उन्होंने उसी रात सिडनी जाने का फैसला कर लिया, लेकिन सिडनी पहुंचकर भी माहौल हल्का नहीं हुआ। कई घंटे बाद जब ग्रेग, ट्रेवर और डग वॉल्टर्स एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तो आखिर डग ने उनसे बात शुरू की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में बैठे 60,000 लोग उस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। धोखा, हैरानी और समझ नहीं आना कि हुआ क्या है। ग्रेग जानते थे कि ये सवाल सिर्फ डग का नहीं है, ये सवाल हर क्रिकेट फैन का है। बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि ग्रेग ने अंडर आर्म बॉल फेंकवाने का फैसला क्यों किया। क्या ये वाकई सिर्फ मैच जीतने के लिए था? क्या ये सिर्फ एक चालाकी थी? क्या ये एक दबाव था?
ग्रेग इस सवाल का सालों से जवाब देते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस फैसले का मैच से उतना लेना देना नहीं था जितना कि उनकी मानसिक हालत से था। वो हफ्तों से थक चुके थे। ये पूरी कहानी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के बाद शुरू होती है। क्रिकेट बदल चुका था, टीवी के काम बढ़ गए थे और जो टूर्स होते थे वो काफ़ी लंबे हो गए थे। खिलाड़ियों पर काम पहले के मुकाबले दोगुना हो गया था। ग्रेग ने एक इंटरव्यू में कहा कि 1976 में उन्होंने पूरे साल में 42 दिन क्रिकेट खेला था। 5 साल बाद ये गिनती 60 से भी ऊपर पहुंच गई थी। टेस्ट, ओडीआई, फिर ट्रेवल और इसके साथ साथ फिर मैच खेलना। एक फॉर्मेट खत्म हो तो अगले में कूद जाओ, ये उस दौर की सबसे बड़ी थकान थी। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की शेड्यूल से नहीं जुड़ी है, ये कहानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की खराब पिच से भी जुड़ी हुई है। ग्रेग का गुस्सा सबसे ज़्यादा इसी पर था। वो कहते हैं कि 1977 के बाद एमसीजी की पिच लगातार ऐसी बन गई थी जहां बैटिंग करना मुश्किल था। गेंद अचानक उछल जाती थी, बाउंस कभी कुछ और होता था। वो हर हफ्ते अधिकारियों से बात करते थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता था कि ये क्रिकेट विक्टोरिया का काम है। विक्टोरिया कहता था कि ये सब चीज़ एमसीसी संभालता है। एमसीसी को शायद फर्क भी नहीं पड़ता था। जो भी हो, खिलाड़ी ही पिच पर जाकर एक दूसरे के सामने परेशान दिखते थे और कप्तान इन सब का जवाब देते रहते थे। ग्रेग कहते हैं कि वो कुछ पल के लिए मैदान पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। दिमाग में बस यही घूम रहा था कि इस पूरे सीजन में उन्होंने क्या क्या झेला हुआ है। लगातार मैच, खराब पिचेज, लगातार कोशिशें और कोई सुनने वाला नहीं। ग्रेग चैपल कहते हैं कि ये उनके करियर का ऐसा हिस्सा है जिसे वो खुद भी पसंद नहीं करते। वो मानते हैं कि वो उस मानसिक स्थिति में नहीं थे जहां सही निर्णय लिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ वो मैदान पर हो रही घटना से कहीं ज़्यादा उनके अंदर चल रही थकान का नतीजा था। उस रात डॉन ब्रैडमैन ने खुद फ़ोन उठाया। उन्होंने नियमों में बदलाव का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। अगले मुकाबले में अंडर आर्म गेंदबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, यानी कि इसको बैन ही कर दिया गया। क्रिकेट ने इस घटना से बहुत कुछ सीख लिया। इसे स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना गया और शायद आज भी यही वजह है कि कोई कप्तान लाख दबाव में हो, अंडर आर्म का नाम तक नहीं लेता। कई लोग आज भी इस पूरी कहानी को सिर्फ एक गलत फैसला मानते हैं। कुछ लोग इसे चीटिंग कहते हैं, कुछ लोग मानसिक थकान का असर मानते हैं। लेकिन जो भी मानो, सच्चाई यही है कि वो गेंद सिर्फ एक गेंद नहीं थी। वो एक कप्तान की परेशानियों का फट जाना था। वो एक सिस्टम की खामियों का नतीजा था। वो एक खिलाड़ी की गलती भी थी और इंसानी कमजोरी भी। और शायद ग्रेग की कहानी इसलिए याद रहती है क्योंकि वो उस लड़की की आवाज़ आज तक नहीं भूलते जिसने एमसीजी में उनकी जर्सी पकड़कर कहा था कि आपने चीटिंग की है। ग्रेग खुद कहते हैं कि अंडर आर्म उन पर हमेशा चिपकी रहेगी, चाहे उन्होंने कितने भी रन बनाए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ने कितनी भी मैचेस जीते हों। क्रिकेट का इतिहास उस दिन सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बटा। क्रिकेट ने ये भी सीखा कि खेल सिर्फ नियमों से नहीं चलता, ये उस भावना से भी चलता है जो खिलाड़ी से लेकर दर्शक तक हर किसी को जोड़ती है। और एमसीजी की वो शाम इस बात का सबक बन गई कि एक फैसला खेल की आत्मा पर कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है। तो इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविराज। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।